पतंगबाजी का खूनी खेल दो और जाने ले गया। सरगोदा में बच्चा पतंग लूटते हुए करंट लगने से जाँ बहक। पतोकी में 8 साला बच्चा पतंग उड़ाते छत से गिरकर जाँ बहक हुआ। बच्चे की शनाख्त अली रजा के नाम से हुई। गुजरावाला में पतंग उड़ाते हुए करंट लगने से बच्चा जख्मी। 12 साला समीर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। सरगोदा में वालिदैन का इकलौता बेटा अब्दुल रहीम लोहे के पाइप से पतंग पकड़ रहा था। पाइप बिजली की तारों से टकराया। बच्चे के नाना और पुलिस के मौकिफ ने मामला उलझा दिया। नाना और पुलिस का कहना है बच्चा पतंग नहीं कबूतर उड़ा रहा था, जबकि मोहल्लेदार ने वाक़े को पतंगबाजी करार दिया। उधर पंजाब भर में पतंगबाजी के खिलाफ एक्शन। लाहौर के इकबाल टाउन डिवीजन में 3 हफ्ते में 140 मुलजिम गिरफ्तार। 3000 से ज्यादा पतंगे, केमिकल डोर की 200 चरखियां बरामद। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में आग लगा दी। ओकाड़ा में 221 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पतंगबाजी से हलाकतों के पैदर पै वाक़ियात। वज़ीर आला मरियम नवाज बरहम। धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने पर क्रैकडाउन का हुक्म। पतंगबाजी से हलाकतों पर नोटिस। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत और कहा डोर से जान बहक लड़के की वीडियो देखकर दिल कांप गया। मासूम लड़के की जान जाने से वालिदैन की दुनिया तबाह हो गई। कानून पर अमल दरामद के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात की जरूरत है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन अमान का खसूसी इजलास। क्राइम पे डेली अपडेट रिपोर्ट तलब कर ली। असलहे की सरेआम नुमाइश और मनशियात की तरसील रोकने के लिए फूल प्रूफ मैकेनिज्म तैयार करने पर इत्तेफाक। ज्यादती केस में मुलजिम को सजा देकर निशाने इबरत बनाने का हुक्म। मेरा छोटा भाई अब्दुल रहमान, उसको जालिमों ने मार के गए दुकान पे। उसके कातिल चाहिए, वो नहीं मिले हम दफनाएंगे नहीं। हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, मार के चले गए, वो हमें चाहिए। पीपल्स पार्टी के तमाम ओहदेदारान से बोलता हूँ, जरदारी साहब से भी बोलते जांच करता हूँ, मुझे कातिल चाहिए। शहर कायद डाकू नगरी बन गया। एक और नौजवान जान से गया। नॉर्थ कराची में 2 डाकू फोम की दुकान पर लूट मार कर रहे थे। करीब खड़े नौजवान ने पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। 22 साला अब्दुल रहमान मौके पर दम तोड़ गया। वरसा गम से निढाल। भाई का कातिलों की गिरफ्तारी तक तदफीन ना करने का ऐलान। कराची पुलिस चीफ का रिवायती एक्शन। SHO बिलाल कॉलोनी मुअत्तल, तनज़्ज़ुली कर दी। शहर में रवां साल अब तक 44 शहरी जाँ बहक हो चुके। दूसरी जानिब सुरजानी टाउन में 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। अवाम के तशद्दुद से 2 मुल्जिमान लहूलुहान। मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी। हम लोगों ने सिलेक्शन कमेटी को रीऑर्गेनाइज किया है। अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी। अब कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होगा। 7 के 7 मेंबर्स के पास उतनी पावर होगी जितनी किसी एक मेंबर के पास होती है, और वो मेजॉरिटी पर डिसीजन करेंगे। PCB की 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान। कोई चेयरमैन नहीं होगा। वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रजाक और असद शफीक कमेटी का हिस्सा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम अरकान के पास यकसा पावर होगी, मुशावरत से फैसला किया जाएगा। कोच इसके मामले पर काम कर रहे हैं, 4-5 रोज में फैसला हो जाएगा। इमाद वसीम को सिर्फ ये कहा कि वापिस आ जाएं। हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट भी बहाल कर दिया। जादू का चिराग किसी के पास नहीं, बेहतरी के लिए वक्त लगेगा। पॉलिसी सबके लिए यकसा, कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। बोर्ड का पैसा क्रिकेट की बेहतरी पर लगाने का ऐलान। क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट वापस ले ली। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दस्तयाबी का ऐलान। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में कहा मुल्क के लिए फैसले पर नजरसानी की। मेरा मुल्क मेरी जात से पहले आता है। पाकिस्तान की शर्ट पहनना हमेशा से बड़ी ख्वाहिश रही और रहेगी। पाकिस्तान के लिए खेलने का अब भी ख्वाब रखता हूँ। PCB ने मुझे इज्जत दी, मुझे बताया कि पाकिस्तान के लिए अब भी खेल सकता हूँ। इससे पहले इमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट वापस ली थी। IMF के कहने पर गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सुई नॉर्दर्न गैस ने 1 साल में तीसरी बार कीमत में बड़ा इजाफा मांग लिया। कीमत बढ़ने से बिल में औसतन 155% तक इजाफा होगा। पंजाब और KP में कीमत 4,489 रुपए फी MMBTU करने की तजवीज़। ओगरा SNGPL की दरख्वास्त पर कल लाहौर में समाअत करेगा।
समात के दौरान घरेलू और सनती सेक्टर गैस न बढ़ाने पर दलाइल देंगे। रवां साल गैस की कीमत में 500% तक इजाफा हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील 9 कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब चेयरमैन होंगे। तिजारत, इक्तिसादी उमूर, तवानाई, पेट्रोलियम और प्लानिंग के वज़रा ECC के रुकन होंगे। उधर वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, उम्मीद है 2025 के आखिर तक महंगाई 10% से कम कर देंगे। 1 से 1.5 साल मुश्किल है, महंगाई में बतदरीज कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत रेकोडेक मंसूबे से मुतालिक अहम इजलास, बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ्द की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रेकोडेक से बंदरगाह तक सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। मवासलात के इंफ्रास्ट्रक्चर खसूसन रेलवे लाइन से मुतालिक मनसूबाबंदी की जाएगी। मंसूबे से बंदरगाह से रसाई आसान और कम वक्त में होगी। रेकोडेक को बसरिया सड़क गवादर से जोड़ने के लिए रोड नेटवर्क को जल्द से जल्द अपग्रेड किया जाए। रेकोडेक एंड रेल कनेक्टिविटी पर अगले हफ्ते तफसीली ब्रीफिंग तलब। उधर मॉडल टाउन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती बैठक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की माशी अहदाफ पर ब्रीफिंग। IMF के स्टैंड बाई मुआहिदे और नए प्रोग्राम के खदोखाल का जायजा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर ब्रीफिंग। गुलाम नबी मेमन IG सिंध तय्युनात नोटिफिकेशन जारी। गुलाम नबी मेमन इससे कबल भी IG सिंध रह चुके। गुलाम नबी मेमन कराची पुलिस चीफ के उहदे पर भी तय्युनात रह चुके हैं। लाहौर में लीगी MPA की गाड़ी रोकना पुलिस एहलकार को महंगा पड़ गया। सब इंस्पेक्टर यासिर का तबादला, थाने से पुलिस लाइंस जुडिशल विंग भेज दिया गया। यासिर ने मलिक वहीद की काले शीशों वाली गाड़ी रोकी। MPA की पुलिस एहलकार को तड़ियां, कहा मैं मामूली MPA नहीं, बहुत बड़ी चीज हूं, माजरत करो। कारकुन जमा होने पर एहलकार ने MPA से माजरत कर ली। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में तालिबा से मुबैना हरासगी का मामला। VC का एक्शन, शोबा अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर मुअत्तल। तर्जुमान GC यूनिवर्सिटी के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर को तहकीकाती कमेटी के नताज सामने आने तक मुअत्तल किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ कमेटी के सामने पेश होने के लिए यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। नवाब शाह में जमीन का तनाज़ा 7 जाने ले गया। 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 6 अफराद जख्मी भी हुए। वाकया नवाही गांव हाजी वाहिद बख्श डाहरी में पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शिकारपुर में 2 रोज से लापता 7 साला बच्चा मुबैना तौर पर अगवा। डाकू ने मेहरान के वरसा से 50 लाख तावान मांग लिया। अगवाकारों की कॉल मौसूल होने पर घर में कोहराम। शहर में अमनो अमान के खिलाफ घंटा घर चौक में एहतजाज। उधर इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। जुराइम पेशा अफराद के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत ना मिली। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद का 30 मार्च को जलसे की इजाजत देने से इनकार। जलसे की दरख्वास्त रीजनल सदर आमिर मसूद मुगल ने दी थी। DC ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। KP हुकूमत ने परवेज इलाही के तिबी मुआयने की इजाज़त मांग ली। मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, चौधरी परवेज इलाही के साथ अडयाला जेल में पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। तसल्ली करना चाहते हैं परवेज इलाही गिरकर जख्मी हुए या उन पर तशद्दुद किया गया। मरियम नवाज सुन लें, तशद्दुद साबित हुआ तो फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, तांगा पार्टी ने अपने हर जुर्म का इल्ज़ाम मरियम नवाज पर लगाना वतीरा बना लिया। जेल हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही वॉशरूम में गिरकर जख्मी हुए। बैरिस्टर सैफ इल्ज़ाम लगाने से पहले रिपोर्ट पढ़ लेते।
पेशावर में ट्रैफिक का रश, बीआरटी तर्ज पर ट्रेन चलाने का फैसला। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से पेशावर के अरकान असेंबली की मुलाकात। पेशावर के अवामी मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा, पेशावर में ट्रेन चलाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। बीआरटी मॉडल पर ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनी से बात हो रही है। स्ट्रीट लाइट्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का ऐलान। रहीम यार खान में बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस की बोगियों का ज्वाइंट टूट गया। चलती ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। बोगियां क्रॉस करने वाला टिकट चेकर गिरकर जख्मी। हादसा लियाकतपुर स्टेशन के करीब पेश आया। मुतासरा ट्रेन को रोक लिया गया, मुरम्मत करके दोबारा रवाना कर दिया गया। अवामी मैंडेट चोरी करने वाले जल्द घरों को लौट जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जड़ावाला में खिताब। कहा, हुक्मरानों ने अपनी आसाइशों के लिए अवाम को IMF की हथकड़ियां लगा दी। कमर तोड़ महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। जमात इस्लामी की गजा बचाओ मुहिम। इस्लामाबाद में एहतजाज। मार्च के शुरका की डी चौक जाने की कोशिश। कारकुन और पुलिस आमने सामने हाथापाई। पुलिस ने मुजाहिरीन को डी चौक जाने से रोक दिया। निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बर्बरियत जारी। मज़ीद 74 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फायरिंग और 19 शहीद। दीरुल बला खान यूनस और रफा की रिहायशी इमारतों पर बम गिराए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, वक्त आ गया कि फलस्तीनी रियासत कायम की जाए। मगरबी किनारे में अल-क़िसाम ब्रिगेड का सेहूनी फौजियों के टैंक पर फज़ाई हमला। एक अफसर समेत 4 फौजी हलाक और 7 जख्मी। उधर हजारों इसराइली फिर तल अबीब की सड़कों पर जमा हो गए। मुजाहिरीन ने सड़कों पर आग लगाकर बंद कर दी। कोर कमांडर कराची की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइश का आमद। शहीद के अहले खाना से मुलाकात, फातिहा खानी की। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का शहीद की शुजात और बहादुरी पर खराजे अकीदत। टांक में घर पर दस्ती बॉम्ब हमला और फायरिंग। एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक। मरने वालों में बाप, 2 बेटे और एक भतीजा शामिल। मय्यतें DHQ मुंतकिल। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल हमले के बाद रूस में यौमे सोग। हलाक अफराद की तादाद 140 तक पहुंच गई। हमले में मुलव्विस 4 मुसल्लह अफराद समेत 11 अफराद गिरफ्तार। रूसी तफ्तीशी एजेंसी ने मुलव्विस तमाम अफराद को गैर मुल्की करार दिया। मुल्जिमान के मुताबिक हमले के लिए $5,400 रकम अदा करने का लालच दिया गया। अमेरिका और यूक्रेन ने हमले में मुलव्विस होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अब खट्टे आलू से पिसे हुए खोपरे का क्या ताल्लुक है मुझे लेकिन कुछ ना कुछ होगा इनका। रमजान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो फरहान भाई। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 13वें रोजे की इफ्तार। मरियम नफीस बनी आज की मेहमान। माहम आमिर ने सुनाई प्यारे बच्चों को अंबिया की कहानी। मेजबान फरहान अली वारिस ने पेश की हमदे बारी ताला। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।